Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज़ बायोलॉजी। तो लास्ट हमने इस बात करी थी अपने सारे बैक्टीरियल डिजीज़ेस की, ठीक है, कि बैक्टीरियल डिजीज़ेस क्या होती हैं सारी। तो अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो आपकी एक लास्ट बैक्टीरियल डिजीज़ बची है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक साइड में कॉलम बना के दी हुई है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारी सारी बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर में। और अब हम कल से वायरस वाले से रिलेटेड सारी डिजीज़ेस पढ़ेंगे, ठीक है। एड्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, डेंगू, ये सारी यही चार बीमारियां पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं चार का मेंशन है। चलिए, तो फिर सबसे पहले इस डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि स्पेशली से साइड के कॉलम में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। और मेरे हिसाब से सारी डिजीज़ेस के सिर्फ नाम दिए और एक यही डिजीज़ है जिसके को स्पेशली पढ़ाया गया एनसीईआरटी, तो उस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हेलिकोबैक्टर फाइलोरी जिसका नाम है। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता था, ये बैक्टीरिया एसिडिटी बनाता था स्टोमक में, ठीक है। देखिए, फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर्स विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टोमक एंड ड्यूडनम वर बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल रीजन, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत सालों तक तो लोगों को यही लगता था कि एक ख़राब लाइफ स्टाइल जीने की वजह से इंसान को एसिडिटी हो जाती है और उसकी वजह से उसके स्टोमक में क्या होता है, दर्द रहता है और ब्लीडिंग होने लगती है। मगर लोग इसका एक्चुअल जो रीज़न था वो नहीं समझ पाते थे। वो क्या सोचते थे कि कोई ख़राब लाइफ स्टाइल जब इंसान जीता है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम उसकी वजह से आती है, जैसे टाइम से ना सोना, ज़्यादा रात तक जागना, फिर उसके बाद नींद का कम पूरा होना, या फिर आपका जंक फूड, या फिर सारी आपकी जो एसिडिटी वाली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल मिर्च मसाला एकदम एसिडिटी वाला एकदम खाना। तो ये सारी चीज़ों को एक ख़राब लाइफ स्टाइल को इसका रीज़न समझते थे। जो पेप्टिक अल्सर है उसको ये मानते थे कि एक ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। और इसके अंदर होता क्या था, तो पेट में दर्द होता था और ब्लीडिंग होती थी। और किसकी वजह से होता, तो हेलिकोबैक्टर फाइलोरी की वजह से होता है, जिसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया था। ये बैक्टीरिया है, कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस हेलिकोबैक्टर फाइलोरी की वजह से होता है, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। चलिए, then two Australians made a discovery that a bacterium Helicobacter pylori was responsible for peptic ulcer. दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन वॉरेन, ठीक है, रॉबिन वॉरेन और एक और थे, अभी मैं उनका नाम बताती हूँ आपको। तो देखिए, ये दो जो साइंटिस्ट थे, एक रॉबिन वॉरेन थे और एक मार्शल थे, हाँ, बैरी मार्शल थे। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन वॉरेन और ये मार्शल, इन्होंने क्या करा था, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने इस बैक्टीरिया को खोज के निकाला था। इन्होंने ये बताया था कि कोई लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है, एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है जो आपके क्या कहते हैं पेट में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, और इसकी वजह से आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और आपके पेट में छाले पड़ जाते हैं, यानी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। अब देखिए क्या हुआ था। रॉबिन वॉरेन 1937 में इनका जन्म हुआ था, एक पैथोलॉजिस्ट से, ठीक है, फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने देखा था कि कोई छोटा सा कर्व्ड सा बैक्टीरिया लोअर पार्ट में स्टोमक के पाया जाता है। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के में ये जो बैक्टीरिया था इसको नोटिस किया था। ही नोटिस दैट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। और उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि जिस किसी के भी पेट में ये पाया जा रहा है उसके में इन्फ्लेमेशन, मतलब जलने वाली जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, कि जलन महसूस हो रही है, वैसा इन्फ्लेमेशन महसूस होता था उसे। तो उन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया उन्हीं लोगों में पाया जा रहा है जिनके अंदर ये पेप्टिक अल्सर दिख रहा है। बेरी मार्शल, born 1951, a young clinical fellow, become interested in Warren finding and succeeds in the cultivating the bacteria from these sources. अब क्या हुआ, क्योंकि जो ये आपके बेरी मार्शल थे, ये आपके जो दूसरे वाले साइंटिस्ट थे उन्हीं के साथ वर्क करते थे और उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया उनकी खोज में, कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पता करा जाए कि ये क्या चीज़ है। तो उसे उन्होंने क्या करा, कल्चर किया, मतलब बाहर निकाल के उसको देखा, कल्टीवेटिंग किया बैक्टीरिया को सोर्सेस से। इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन showed that patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. इन्होंने ये बताया, मार्शल और बैरन ने, कि ये तभी सही हो सकता है जब ये बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यानी अगर स्टोमक से आपके बैक्टीरिया चला जाएगा तो आपका पेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है, आराम से क्योर हो सकता है।
ये इन दोनों ने बताया कि ये कोई एक ख़राब लाइफ स्टाइल का रीज़न नहीं है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। और इन्होंने नोटिस किया कि जिन जिन लोगों में ये बीमारी दिख रही थी उनमें ये बैक्टीरिया भी नज़र आ रहा था। तो बेसिकली इनको क्रेडिट इस डिस्कवरी का मिला है, इन दोनों को जो ये क्रेडिट मिला है, वॉरेन और इनको मार्शल को, ये इस डिस्कवरी के ऊपर मिला है। ठीक है, थैंक्स टू दिस पॉनियरिंग डिस्कवरीज बाय मार्शल एंड वॉरेन, हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम इन लोगों ने इस चीज़ को डिस्कवर्ड करा, वरना ज़्यादातर रीज़न क्या होता है कि बहुत टाइम तक ये बीमारी ऐसी चलती। अच्छा, होता क्या है एक्चुअल में, हम उसको समझते हैं। देखिए, आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, एक रूम के अंदर वॉल होती है, वैसे ही आपके स्टोमक के अंदर वॉल है। ठीक, हम अपनी वॉल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पेंट करके, प्लास्टर करके, वैसे ही हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक ग्लैंड पाए जाते हैं। आप ये पूरा पार्ट ना आप अपने 10th में पढ़ेंगे, डाइजेशन वाले पार्ट में। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, तो हमारे पेट में, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता है। तो उन ग्लैंड से 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं, एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl और थर्ड होता है पेप्सिन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सिक्रीट होती हैं। अब सबसे पहले म्यूकस सिक्रीट होता है, क्यों? क्योंकि म्यूकस क्या करता है, एक कोट लेयर बनाता है। जैसे हमारी वॉल के ऊपर प्लास्टर हो रहा है ना, और पेंट एक कोट लेयर बनाती है, वैसे ही हमारे स्टोमक की वॉल पर म्यूकस एक लेयर बनाता है। और म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो लेयर बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टोमक में जो HCl सिक्रीट होता है वो 2.2 pH का होता है, 2 pH का होता है, अराउंड 2 pH का होता है। वो इतना एसिडिक होता है कि अगर आपके हाथ पे डाल दिया जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। तो बेसिकली ऐसे pH को जो 2 इतना मतलब 2 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो नुकसान ही करेगा हमारे स्टोमक। अगर हमारी स्टोमक डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा, मतलब हमारी स्टोमक की वॉल HCl के कॉन्टैक्ट में आएगी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो वॉल है वो जल जाएगी। और जलने की वजह से क्या होता है, जलने की वजह से ये होता है कि उसमें छाले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो पेप्टिक अल्सर यही कहानी है इसकी। जो बैक्टीरिया है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को खा जाता है, जो हमने कोटिंग बनाई ना, वो कोटिंग को ही साफ कर देता है। तो जब हमारे पेट में स्टोमक सिक्रीट होता है, तो जब स्टोमक सिक्रीट होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे स्टोमक की टच, हमारी वॉल से टच होगा, क्योंकि स्टोमक चर्निंग मूवमेंट करता है, खाने को मिलाता है। तो जब वो चर्निंग मूवमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है HCl हमारा क्या होगा, वॉल से टच होगा। और जब वॉल से टच होगा तो हमारे उस पर क्या पड़ेंगे, छाले पड़ जाएंगे। और फिर वो कंडीशन जब वो और वर्स होती चली जाएगी, और वर्स होती चली जाएगी, तो वो ब्लीडिंग करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन्होंने उस बैक्टीरिया को खोज के बताया कि हाँ भाई, ये बैक्टीरिया है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को खा जाता है और इसकी वजह से होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। इन्होंने बोला कोई इतनी हाल क्रॉनिक डिजीज नहीं है, मगर आप इसको सही कर सकते हैं। कैसे? कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन देके। एंटीबायोटिक जब आप मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन हमेशा याद रखिए बैक्टीरिया को दिया जाता है, वायरसेस पे एंटीबायोटिक मेडिसिन कभी काम नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो आपकी वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करती हैं और वायरसेस के ऊपर नहीं वर्क करती। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वॉरेन, इस अचीवमेंट के लिए मार्शल एंड वॉरेन को क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला था उन्हें, और इन दोनों ने इस अवार्ड को शेयर करा था साथ में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि अगर ये अचीवमेंट नहीं होती तो ये पता ही नहीं चल पाता कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जबकि लोग उसे एक गलत जगह रिलेट कर रहे थे। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और कल से हम अपना वायरस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब वायरस में आप कौन सी बीमारी सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।